Hello learners, through this video we will know about the concept of guidance. Before we know the concept, let's know about the various aspects of a person's life. हमारी लाइफ के कई एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक हेल्थ लाइफ, इनर लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, फाइनेंशियल और एजुकेशनल लाइफ एंड बिजनेस और करियर। इन सभी से मिलकर हमारी पर्सनालिटी बनती है या हमारी जीवन इन सभी एस्पेक्ट से मिलकर बनता है। इन सभी का प्रॉपर डेवलपमेंट जरूरी है और इन सब के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब इनका प्रॉपर डेवलपमेंट और बैलेंस नहीं होता है तो दैट में लीड टू एनी प्रॉब्लम। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ सकती है या फिर लाइफ में हार्मनी नहीं होती है। तो हर इंडिविजुअल चाहता है कि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उनके सारे एस्पेक्ट्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो और सभी के बीच में एक हार्मनी हो, सभी के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप हो। लेकिन यह डेवलपमेंट कई बार इंडिविजुअल्स कर लेते हैं, कई बार उनको दूसरों की मदद की जरूरत होती है। तो ये जो मदद इंडिविजुअल्स को ऑफर की जाती है ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उसको हम गाइडेंस कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं गाइडेंस किसे कहते हैं। गाइडेंस एक ऐसी मदद है या सर्विस है जिसमें इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को उनके बारे में रेलेवेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वह अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझ सके और उनको डेवलप कर सके। ना सिर्फ उनके बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बल्कि जो उनके आसपास की दुनिया है, नेचुरल और सोशल वर्ल्ड, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके और एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ वो जी सके। सो व्हाट इज गाइडेंस? इट इज अ सर्विस which aims at providing the individuals relevant and necessary information about himself, also about the world around them. ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक हेल्प की प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल की एफर्ट से ही उसके टैलेंट और पोटेंशियल्स को डिस्कवर और डेवलप किया जाता है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि व्हाट दे आर गुड एट, उनके अंदर पोटेंशियल्स क्या हैं। तो उसको डिस्कवर करने और डेवलप करने में जो मदद ऑफर की जाती है उसे भी हम गाइडेंस कहते हैं। तो गाइडेंस क्या है? एक ऐसी सेवा है जिससे इंडिविजुअल्स को उनके बारे में और उनके आसपास की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और ये एक ऐसी प्रोसेस ऑफ हेल्प है जिसमें उनके अंदर जो भी पोटेंशियल्स हैं उनको डिस्कवर और डेवलप करने में मदद की जाती है। आइए अब हम एक परिभाषा को जानते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्किनर। अकॉर्डिंग टू स्किनर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग वंस टू लर्न, एडजस्ट टू सेल्फ, अदर्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ये एक हेल्प की प्रोसेस है। बार बार हम ये वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, हेल्प। हेल्प मतलब ये एक सेवा है या मदद है जिसमें जो बच्चे हैं उनको खुद के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है और लाइफ की जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको डील करना सिखाया जाता है ताकि उनकी लाइफ में आगे चल के कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए। एडजस्टमेंट टू सेल्फ का मतलब है कि हमारे पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें एक तरह का हार्मनी मेंटेन करना, उनमें एक तरह का कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। एडजस्ट का मतलब होता है चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। जैसे जैसे बाहर की दुनिया में बदलाव आता है, हमें अपने अंदर भी वो बदलाव लाना होता है। यदि हम वो बदलाव नहीं लाते हैं देन दैट कैन क्रिएट डिसहार्मनी। अंदर और बाहर एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एडजस्टमेंट टू अदर्स मतलब कि वी आर सोशल बीइंग्स, वी हैव टू एडजस्ट इन वेरियस सिचुएशन विद वेरियस पीपल। हमें लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है क्योंकि हम यदि एडजस्ट नहीं करेंगे देन वी विल नॉट हैव गुड रिलेशनशिप। हमारे रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छे नहीं होंगे। इसलिए गाइडेंस हमारी मदद करता है ताकि हम दूसरों के साथ भी एडजस्ट कर सके और लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस आती हैं उनके बारे में पहले से अवेयर कराता है कि जब ये सर्कमस्टेंसेस आएंगी तो हमें किन तरीकों से इन सर्कमस्टेंसेस के साथ डील करना है ताकि ये सिर्फ सर्कमस्टेंसेस ही रहे, प्रॉब्लम ना बन जाए। सो आइए अब हम एक और, ये इसके सेंटेंस फॉर्म है
आई हैव प्रेजेंटेड कॉन्सेप्ट मैप ऑफ डेफिनेशन. आप चाहें तो सेंटेंस फॉर्म में भी इसको रीड कर सकते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट. सो द focal point of guidance is an individual, not his problem. Why? Because problem has not yet started. प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई है. हमारा मेन जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है. जब इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो जाती है तो वह प्रॉब्लम के साथ इजीली डील कर सकता है. आइए अब हम इसकी विशेषताओं को जानते हैं कि गाइडेंस की क्या विशेषताएं हैं. पहले कि एक ऐसी मदद है जिसके द्वारा इंडिविजुअल खुद के बारे में जानता है. इट हेल्प्स द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू हिज ओन एफर्ट्स. उसकी ही प्रयास के द्वारा वो खुद को जान जाता है. दूसरा, एक ऐसी मदद है जिससे इंडिविजुअल अपने अंदर के पोटेंशियलिटीज और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई और डेवलप कर पाता है. तीसरा, एक ऐसी मदद है जिसमें एक इंडिविजुअल एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल चॉइसेस के बारे में एक एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाता है, एक एप्रोप्रिएट चॉइस वो बना पाते हैं. नेक्स्ट, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी. सोसाइटी के हिसाब से हमें चलना होता है. जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, बिकॉज वी नो सोसाइटी इज डायनामिक इन नेचर, ये समय समय पर बदलती रहती है, तो हमें भी अपने आप को चेंज करना होता है. दिस चेंज इज नोन एज एडजस्टमेंट. तो गाइडेंस हमें मदद करता है कि हम सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाए. और इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशनशिप. एक अच्छे संबंध बनाने में यह हमारी मदद करता है. आइए अब हम इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं. सबसे पहला गाइडेंस का एम होता है साइको फिजिकल डेवलपमेंट. गाइडेंस एक ऐसी सेवा है जिससे फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बच्चों की मदद की जाती है. इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक देम फ्री फ्रॉम देयर वीकनेस एंड इनकेपेबिलिटीज. उनको कमजोरी और अक्षमता से बचाने के लिए गाइडेंस सेवा प्रदान की जाती है. दूसरा, गाइडेंस का एम है एजुकेशनल डेवलपमेंट. इट एम्स टू डेवलप देम एजुकेशनली. यह एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करता है. एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? लाइक सिलेक्शन ऑफ suitable कोर्स, चॉइस ऑफ एसेंशियल बुक्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लास टीचिंग, स्टडी लेसन एंड एग्जामिनेशन. नाउ इट एम्स टू डेवलप देम वोकेशनली. उनका वोकेशनल डेवलपमेंट में ये मदद करता है. वोकेशन का मतलब क्या होता है? वर्क. वो कौन से वोकेशन को चूज करें और उसमें कैसे वो एडजस्ट करें, इसमें गाइडेंस उनकी मदद करता है. इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर वोकेशन. फ्यूचर वोकेशन मतलब कि फ्यूचर में वो जो काम करने वाले हैं उसमें उसकी तैयारी में उनकी मदद करता है. एंड टू शो बेटर एफिशिएंसी इन प्रोफेशन विथ मच मोर जॉब सेटिस्फैक्शन. जब वो उस जॉब में एंटर करे तो वो एफिशिएंटली वर्क करे और जॉब सेटिस्फैक्शन भी वो अचीव कर सके. नेक्स्ट एम ऑफ गाइडेंस इज रिक्रिएशनल एम. उनका जो खाली समय है 24 आवर्स में कुछ ऐसे आवर्स भी होते हैं जो हमारे खाली होते हैं. उन आइडियल आवर्स को, उन लेजर आवर्स को किस तरह से जुडिशियसली यूज करना है उसमें गाइडेंस हमारी मदद करता है. नेक्स्ट इज एम्स टू सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट मीन्स कि ऐसी एक्टिविटीज को डेवलप करने में स्टूडेंट्स की मदद की जाती है ताकि उनका सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर हो. समाज के लिए वो एक रिसोर्स बन सके, उसमें स्टूडेंट्स की मदद करना. नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें स्टूडेंट्स की मदद करना ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी एडजस्ट कर सकें. So far we have known about the general aims of guidance. Now let's know about the objectives of guidance at different levels of education. First one is objective of guidance at primary stage. It aims to develop better attitude towards school activity. बच्चे स्कूल जाए ही होते हैं तो उनको स्कूल की एक्टिविटीज के प्रति एक प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना. बच्चों के अंदर फिजिकल और इमोशनल स्टेबिलिटी कम होती है तो उसको डेवलप करने में बच्चों की मदद करना ताकि वो
फिजिकल और इमोशनल स्टेबिलिटी को अटेन कर सकें। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट और स्कूल एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पहचानने में मदद करना और उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करना। बच्चे मेनली पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं व्हेन दे आर इन प्राइमरी क्लासेस, सो इट हेल्प्स देम टू बिकम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, टू एंश्योर कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में एक कोऑपरेशन को डेवलप करना, बिकॉज एट दैट स्टेज सम ऑफ देम आर सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने ही बारे में सोचते हैं, उनके अंदर ईगो बहुत हाई होता है, तो कोऑपरेशन डेवलप करने में बच्चों की मदद करना। नेक्स्ट, एक प्रॉपर ट्रांजिशन में उनकी मदद करना, क्योंकि प्राइमरी के बाद उनको सेकेंडरी में वह ट्रांजिट करते हैं, तो उस ट्रांजिशन में भी कई बार उनको प्रॉब्लम आती है, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द न्यू एनवायरनमेंट, so it facilitate the transition of students from primary to high school. Next, to provide information to children regarding high school, जिस लेवल में वो जाने वाले होते हैं उसके बारे में भी उनको थोड़ी सी टेंशन होती है, तो उसके बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नाउ लेट्स नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में जब बच्चे आते हैं तो थोड़े से वो नए एनवायरनमेंट के बारे में फेमिलियर नहीं होते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव गाइडेंस का होता है टू मेक देम फेमिलियर विद द न्यू स्कूल एनवायरनमेंट एंड टू इनेबल देम टू कोऑपरेट विद देयर क्लासमेट्स, बच्चों के बीच में कोऑपरेशन को डेवलप करना। नेक्स्ट, जो भी सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करने में मदद करना और उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज करने में उनकी मदद करना। को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना और नेक्स्ट है कि हेल्दी एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स को डेवलप करने में मदद करना, बच्चों की नीड्स को मीट करना, बिकॉज व्हेन दे एंटर इनटू द सेकेंडरी स्टेज दे बिकम एडोलेसेंट, वो एडोलेसेंट बन जाते हैं, सो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ एनीवन्स लाइफ, किसी के जीवन का सबसे कठिन दौर एडोलेसेंट पीरियड होता है, इस दौर में जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में मदद करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस एट हायर स्टेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बच्चे थोड़े कॉलेज में एडमिशन और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए थोड़े से परेशान होते हैं, तो उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट द को करिकुलर एक्टिविटीज दे कैन पार्टिसिपेट इन देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिन एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनकी मदद करना ताकि वे सही सब्जेक्ट और प्रोग्राम को चूज करके अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। नेक्स्ट, उनको वोकेशनल एडवाइस ऑफर करना एंड टू डेवलप एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द एजुकेशनल एंड सोशल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना जहां पर उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। So students, through this video we have known the concept of guidance, characteristics of guidance and the aims and objectives of guidance. Thank you so much.